बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम। और आप लोगों को ना मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 1.1 से लेकर 1.4 तक आप लोगों को 4 एक्सरसाइज मैंने कंसेप्ट के साथ आप लोगों को समझा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। और 1.5 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए, क्लियर नज़र आए। तवज्जो करिएगा, यहाँ पर आपने सीखना है। क्वेश्चन नंबर मैंने 1 ले लिया, फाइंड करो डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट को कहते हैं मक्ता, मक्ते की तारीफ। मक्ता क्या है, तवज्जो करिएगा। ये एक मैट्रिक्स ले लिया, तो इस मैट्रिक्स का आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेट। तवज्जो करिएगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए डिटर्मिनेट को ना हम हमेशा इन 2 लाइनों से शो करते हैं। ये जो सी 2 वर्टिकल लाइनें हैं ना, ये किसको ज़ाहिर करवाती हैं, डिटर्मिनेट को। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, आपने इस मैट्रिक्स का क्या लेना है, डिटर्मिनेट। ये 2 लाइनें किसको ज़ाहिर करवाती हैं, डिटर्मिनेट को। ये जो सी मैंने वर्टिकल 2 लाइनें लगाई हैं ना मैट्रिक्स के साथ इस तरह, तो इस 2 लाइनों का मतलब है डिटर्मिनेट। तो मसावी हमारे पास इस मैट्रिक्स के साथ भी क्या लगा देंगे, डिटर्मिनेट। तो बच्चों इस तरह डिटर्मिनेट में लिख देंगे -1 1 2 0। तो अब आपने क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेट। तो बच्चों इसके डिटर्मिनेट का फार्मूला ये होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरमियान में क्या लिखेंगे, फार्मूले वाली माइनस। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों डिटर्मिनेट, ये 2 लाइनें किसको ज़ाहिर करवाती हैं, डिटर्मिनेट को। और डिटर्मिनेट का जो सा ना फार्मूला ये होता है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स हो ना, तवज्जो करिएगा, ABCD। तो इसका ए का हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेट। और डिटर्मिनेट को इन 2 लाइनों से हम क्या करवाते हैं, ज़ाहिर करवाते हैं, ABCD। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये AD आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये BC आ गया। तो जो करिएगा, डिटर्मिनेट का फार्मूला हमारे पास ये वाला होता है, यानी A को D के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये जो सी माइनस है ना, ये होती है फार्मूले वाली, यानी ये माइनस दरमियान में, फिर B को C के साथ मल्टीप्लाई। ये फार्मूला है डिटर्मिनेट का। अगर हमारे पास इस तरह एक मैट्रिक्स हो, इस मैट्रिक्स का आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेट। ये 2 लाइनें किसको ज़ाहिर करवाती हैं, डिटर्मिनेट को। तो आपने A को D के साथ ज़रब, तो AD बन गया। फिर ये माइनस फार्मूले वाली है, फिर आपने B को C के साथ, BC। तो जो करिएगा, तो बच्चों आपने क्या करना है, इस तरह मल्टीप्लाई करवा देना है, A को B के साथ, A को D के साथ, और A को B को C के साथ, दरमियान में फार्मूले वाली माइनस। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास A का डिटर्मिनेट। ये 2 लाइनें किसको ज़ाहिर करवाती हैं, डिटर्मिनेट को। अब -1 को 0 के साथ ज़रब, -1 ज़रबे 0, ये माइनस फार्मूले वाली। अब लिखेंगे 1 ज़रबे 2, तो ये मेरे पास A का डिटर्मिनेट मसावी -1 को 0 के साथ ज़रब करेंगे, 0 2 एकम 2 माइनस का 2 आ गया। A का हमारे पास डिटर्मिनेट किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर। तो बच्चों ये क्या था, आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ना वेरी इम्पोर्टेंट भी है ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 ले लिया हमने, B मैट्रिक्स दे दिया मसावी 1 3 2 -2। तो जो करनी है आप लोगों ने, क्या लेना है आपने, इसका डिटर्मिनेट। ये 2 लाइनें किसको ज़ाहिर करवाती हैं, डिटर्मिनेट को। इस तरह 2 लाइनों के अंदर हम लिख देंगे तमाम एलिमेंट इस तरह।
इसको इसके साथ ज़रब, इसको इसके साथ ज़रब, दरमियान में माइनस, ये फार्मूले के मुताबिक। तो बच्चों 1 को -1 ज़रबे -2, ये माइनस फार्मूले वाली। अब 3 ज़रबे 2, तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 2 और माइनस का 2 3 6, तो ये माइनस का 8 आ गया मेरे पास। 2 एकम 2, माइनस का 2, 3 दूनी 6, माइनस का 6, -2 -6 माइनस का 8, तो ये आ गया आप लोगों का बी का डिटर्मिनेट। तो ये था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था पार्ट नंबर 2। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। अब हम करेंगे पार्ट नंबर, हमारे पास है 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, सी मैट्रिक्स 3 2 3 2। तो बच्चों हम क्या करेंगे, उसी तरह हम हल इसी फार्मूले के तहत इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम सी का हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेट। तो इसके साथ हम इस तरह 2 वर्टिकल लाइनें लगा देंगे। ये 2 लाइनें किसको क्या ज़ाहिर करवाती हैं, डिटर्मिनेट को। तो ये मेरे पास 3 2 3 2, इसको इसके साथ ज़रब कर देंगे, 3 ज़रबे 2, ये माइनस फार्मूले वाली, इसको इसके साथ ज़रब कर देंगे, 2 ज़रबे 3, 2 3 6, 2 3 6, तो माइनस का 0 आ गया। सी का डिटर्मिनेट क्या आ जाएगा, 0। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था पार्ट नंबर 3। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर डी, तवज्जो करिएगा, पार्ट नंबर डी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं ना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको अच्छे से समझना है आप लोगों ने। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, डी मैट्रिक्स दे दिया हमें, तवज्जो करिएगा। डी मैट्रिक्स मसावी हमें क्या दे दिया उसने, 3 2 1 4। अब इसका क्या लेना है आप लोगों ने, डिटर्मिनेट। डी का डिटर्मिनेट आपने इस तरह डिटर्मिनेट 3 2 1 4, इसको इसके साथ ज़रब, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ ज़रब करेंगे, 3 ज़रबे 4 माइनस फार्मूले वाली, इसको इसके साथ ज़रब, 2 ज़रबे 1, तो 4 तिये 12, 2 एकम 2, तो ये 10 आ जाएगा प्लस का। तो ये आ गया डी का डिटर्मिनेट। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तवज्जो करिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमको ना कुछ मैट्रिक्स दे दिए गए, आपने ये बताना ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर का मतलब होता है वहदानी मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर का मतलब होता है गैर वहदानी कालब। एक वहदानी है, एक क्या है, गैर वहदानी कालब। तवज्जो करिएगा, सिंगुलर का मतलब होता है वहदानी और नॉन सिंगुलर का मतलब होता है गैर वहदानी। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट, तो जो सिंगुलर कौन सा होता है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट ले लूँ वो आ जाए 0 के बराबर, तो ये कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेट ले लूँ और वो 0 के बराबर ना आए तो वो कहलाता है नॉन सिंगुलर। फिर दोबारा तारीफ इसकी डेफिनेशन समझ लें, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेट क्या हो 0, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिसका डिटर्मिनेट 0 ना हो तो वो कहलाता है नॉन सिंगुलर। जिसका डिटर्मिनेट 0 आ गया वो सिंगुलर है, जिसका डिटर्मिनेट 0 नहीं आता, कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है, तो वो कहलाता है नॉन सिंगुलर। तो बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेट 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिंगुलर। और जिसका डिटर्मिनेट 0 के बराबर ना हो, कोई ना कोई वैल्यू, तो वो कहलाता है नॉन सिंगुलर। आपने इसके अंदर यही बताना है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तवज्जो से समझिएगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे बच्चों, डिटर्मिनेट। तो इसका डिटर्मिनेट को हम ना इन 2 लाइनों से
शो करवाते हैं। तो ये 3 6 2 4, इसको हम इसके साथ ज़रब करेंगे, इसको हम इसके साथ ज़रब करेंगे। तो ये 3 ज़रबे 4 माइनस 6 ज़रबे 2, तो ये 4 तिये 12, 6 दूनी 12, प्लस का 12 माइनस का 12, आंसर क्या आ गया 0। तो ए का डिटर्मिनेट क्या आ गया 0। अगर डिटर्मिनेट 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स कौन सा होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे मैट्रिक्स आर सिंगुलर। क्योंकि इसका डिटर्मिनेट 0 आ गया तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिंगुलर। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। क्या उसने दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दिया, और हमारे पास क्या है 4 है, 1 है, 3 है, 2 है। तो आपने इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेट। बी का डिटर्मिनेट, इस तरफ भी डिटर्मिनेट 4 1 3 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, दरमियान में फार्मूले वाली माइनस, तवज्जो करिएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 ज़रबे 2 माइनस 1 ज़रबे 3। तो ये मेरे पास 4 दूनी 8 आ गया, माइनस का 3 एकम 3, प्लस का 5 आ गया। तो ये देख लें हमारा बी का डिटर्मिनेट 0 के बराबर नहीं आया, तो ये मैट्रिक्स कौन सा कहलाएगा, नॉन सिंगुलर। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे मैट्रिक्स आर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेट 0 आ जाता तो ये सिंगुलर हो जाना था। अगर डिटर्मिनेट 0 नहीं आता, कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है, तो वो नॉन सिंगुलर हो जाता है। तवज्जो करिएगा। तो ये कंसेप्ट था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का। तो ये था पार्ट नंबर 2, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बच्चों वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट भी है ये। इसको अच्छे से समझना है आप लोगों ने। 7 - 9 3 5, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। आपने इसका क्या लेना है, सबसे पहले डिटर्मिनेट। ये 2 लाइनें डिटर्मिनेट्स को ज़ाहिर करवाती हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ये मेरे पास 7 ज़रबे 5 माइनस, तो ये मेरे पास -9 ज़रबे 3, तो ये 5 7 35 आ गया हमारे पास, और ये नफ़ी नफ़ी जमा हो गया हमारे पास, 9 तिया 27 आ गया। तो अब इसमें जमा कर देंगे 35 जमा 27, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 जमा 27, 62 आ गया हमारे पास। तो ये मेरे पास सी का डिटर्मिनेट। तो ये देख लें सी का डिटर्मिनेट 0 के बराबर नहीं आया, तो लिहाजा ये भी मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स आर नॉन सिंगुलर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। अब करेंगे पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास है पार्ट नंबर हमने 4 ले लिया। हमें क्या दे दिया, डी मैट्रिक्स मसावी, हमारे पास क्या है 5 है, -10 है, और -2 और 4 है। तो अब इसका हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेट। डी का डिटर्मिनेट, इस तरह भी डिटर्मिनेट 5 -10 -2 4। तो बच्चों आपने अब इसको इसके साथ ज़रब, इसको इसके साथ ज़रब, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 ज़रबे 4 माइनस फार्मूले वाली, तो ये -2 ज़रबे -10, तो ये 5 4 20 आ गया, माइनस इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा 10 दूनी 20 आ गया, प्लस का 20 माइनस का 20 कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या आ जाएगा, डी का डिटर्मिनेट 0 के बराबर।
तो बच्चों जब डिटर्मिनेट ज़ीरो के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर। मैट्रिक्स आर सिंगुलर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो जो 3, फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने क्या फाइंड करना है, इन मैट्रिक्स के ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तवज्जो से समझिएगा। देखो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ए इनवर्स। बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स। सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सी इनवर्स। अब आपको पता होना चाहिए ए इनवर्स किसके बराबर होता है। तो वो जो समझिएगा, ए इनवर्स होता है एडजाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेट। इसी तरह बी इनवर्स किसके बराबर होगा, एडजाइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेट। और सी का इनवर्स किसके बराबर है, एडजाइंट सी ओवर सी का डिटर्मिनेट। बच्चों ये फार्मूले होते हैं इसके। तो बच्चों ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स। बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स। सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सी इनवर्स। और ए इनवर्स किसके बराबर, एडजाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेट। बी का इन्वर्स किसके बराबर है, एडजाइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेट। सी का इन्वर्स किसके बराबर है, एडजाइंट सी ओवर सी का डिटर्मिनेट। अब आपको बताता हूँ एडजाइंट ए। मेरे पास अगर ए मैट्रिक्स हो ना, इस तरह एडजाइंट लेने का तरीकाकार बताऊँगा। ए है, बी सी डी। आपने लेना है ए का क्या लेना है, एडजाइंट। हम यहाँ पर लिखेंगे एडजाइंट ए का एडजाइंट, ए का एडजाइंट। ये जो उनसे होते हैं इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये डायगोनल कौन से हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल की ना हम जगह तब्दील करवा देंगे, प्लेसेस तब्दील करवा देंगे। देखें डी यहाँ पर चला गया, ए यहाँ पर आ गया। ये है प्रिंसिपल डायगोनल, इसको कहते हैं ऑफ डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल की जगह तब्दील करवा देंगे और ऑफ डायगोनल की अलामतें तब्दील करवा देंगे। ये प्लस का बी है तो माइनस का बी आ जाएगा, ये प्लस का सी है तो माइनस का सी आ जाएगा। ये होता है फार्मूला एडजाइंट का। और डिटर्मिनेट मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन के अंदर समझा दिया है। ये फार्मूला होता है एडजाइंट का। यानी प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज करवाएंगे, प्लेसेस तब्दील करवा देंगे और ऑफ डायगोनल की अलामतें तब्दील करवा देंगे। ये फार्मूला होता है एडजाइंट का। और बच्चों ये कुछ मालूमात थी, इसी मालूमात को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो सा ये 3 है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेट ले लेंगे। ए का इन्वर्स किसके बराबर होता है, ए का इन्वर्स बराबर है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स असल में किसके बराबर है, एडजाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेट ले लेंगे। -1 3 2 0, इसको इसके साथ ज़रब, इसको इसके साथ ज़रब, तो ये ए का डिटर्मिनेट आ जाएगा। तो -1 ज़रबे 0 माइनस फार्मूले वाली 3 ज़रबे 2, तो ये मेरे पास ए का डिटर्मिनेट आ जाएगा 0 माइनस का 3 दूनी 6 आ गया मेरे पास। तो ये मेरे पास आ गया ए का डिटर्मिनेट -6। अब ये पॉसिबल है, क्या है, अगर डिटर्मिनेट 0 आ जाता तो ये इम्पॉसिबल हो जाना था इसका इन्वर्स लेना। इसी यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ़ दी एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो ये देख लें इसका डिटर्मिनेट 0 के बराबर नहीं आया बल्कि ये एग्जिस्ट करता है, तो लिहाजा ये हम लिखेंगे पॉसिबल है। ये सवाल आगे हल करना क्या है, पॉसिबल है। तवज्जो करिए। अब क्या ले लेंगे हम, एडजाइंट ले लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एडजाइंट ए। तो बच्चों एडजाइंट ए किस तरह लेना है, तवज्जो से समझनी है। तो बच्चों इस प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेसेस तब्दील करवा देंगे। 0 यहाँ पर आ गया, -1 यहाँ पर।
अब ऑफ डायगोनल की है ना अलामतें तब्दील, प्लस का 3 है, माइनस का 3, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 आ गया। अब क्या लगाएंगे फार्मूला, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेट। तो ये मेरे पास ए इनवर्स मसावी एडजॉइंट ए किसके बराबर है, 0 -3 -2 -1, और हमारे पास ए का डिटर्मिनेट किसके बराबर है, -6 के। तो ये -6 आ गया। ए के डिटर्मिनेट की वैल्यू दर्ज करवा दी, एडजॉइंट ए की वैल्यू दर्ज करवा दी। अब इस मैट्रिक्स के साथ है ना -6 क्या हो रहा है, डिवाइड। तो हर एलिमेंट के साथ अलग-अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरे पास ए इनवर्स मसावी 0 बटा -6 -3 बटा -6 -2 बटा -6 -1 बटा -6। तवज्जो करिएगा, ए इनवर्स मसावी 0 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 3 1 टाइम 3 2 टाइम, 1 बटा 2 आ गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 1 टाइम 2 3 टाइम, तो 3 आ गया नीचे। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास 1/3 आ गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 1 बटा 6 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। तो बच्चों इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। तो ये पार्ट नंबर 1 था। अब इसका करेंगे पार्ट नंबर 2। तो बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया, उसने बी मैट्रिक्स दे दिया। बी मैट्रिक्स क्या मेरे पास 1 है, 2 है, -3 -5। तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड, सबसे पहले देख लेंगे बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी। मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इन्वर्स बी किसके बराबर है, बी इन्वर्स के बराबर है। अब आपको पता होना चाहिए बी इन्वर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेट। तो सबसे पहले हम बी का डिटर्मिनेट ले लेंगे। तो बच्चों बी का डिटर्मिनेट मसावी बी का डिटर्मिनेट 1 2 -3 -5। तो बच्चों इसको इसके साथ ज़रब करवा देंगे तो 1 ज़रबे -5 माइनस फार्मूले वाला, इसको इसके साथ ज़रब करवा देंगे 2 ज़रबे -3। तो ये मेरे पास माइनस का 5 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 3 दूनी 6 आ गया। तो ये माइनस का 5 प्लस का 6 प्लस का 1 आ गया। ये आ गया मेरे पास बी का डिटर्मिनेट 1 आ गया, 0 नहीं आया, बल्कि ये पॉसिबल आ गया, हल करना इसे पॉसिबल है। तो जो करिए अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बी निकालेंगे। एडजॉइंट बी मसावी, तो बच्चों ये प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेसेस चेंज करवा देंगे, -5 1, और ये ऑफ डायगोनल की ना अलामतें तब्दील करवा, प्लस का 2 है माइनस का 2, माइनस का 3 है तो प्लस का 3। अब क्या करेंगे, बी इनवर्स का फार्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेट। तो ये बी इनवर्स मसावी एडजॉइंट बी की वैल्यू -5 -2 3 1, और बी का डिटर्मिनेट किसके बराबर है, 1 के। तो इसकी जगह पर 1 दर्ज करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, तमाम एलिमेंट को 1 के साथ जब डिवाइड करवाएंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये -5 -2 3 1, तो यही मैट्रिक्स आ जाएगा आप लोगों का। तो ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर आप लोगों को क्या दे दिया, सी मैट्रिक्स दे दिया। सी मैट्रिक्स क्या मेरे पास -2 6 3 9। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तवज्जो करिएगा, आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी किसके बराबर है,
सी इनवर्स के, और आपको सी इनवर्स का पता होना चाहिए। सी इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी का डिटर्मिनेट। तो सबसे पहले हम सी का डिटर्मिनेट फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों ये दो लाइनें किसको शो करवाती हैं? डिटर्मिनेट को, -2 6 3 9। तो ये सी का डिटर्मिनेट ले लेंगे, इसको इसके साथ ज़रब, -2 ज़रबे 9 माइनस फार्मूले वाले, 6 को 3 के साथ ज़रब, 6 ज़रबे 3। तो ये मेरे पास सी का डिटर्मिनेट 9 दूनी 18 माइनस का 18 और 6 दूनी 6 तिये 18 माइनस का 18। तो ये आ जाएगा मेरे पास सी का डिटर्मिनेट माइनस का 36 आ जाएगा। तो बच्चों अब ये पॉसिबल है। अब हम क्या फाइंड करेंगे? इसका एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट सी फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट सी को, एडजॉइंट लेने का तरीकाकार क्या? प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेसेस तब्दील करवा देंगे। 9 यहाँ पर आ गया और -2 यहाँ पर, और ऑफ डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल की जगह तब्दील और ऑफ डायगोनल की अलामतें तब्दील। प्लस का 6 है तो माइनस का 6, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए सी इनवर्स किसके बराबर है? एडजॉइंट सी ओवर सी का डिटर्मिनेट। तो ये मेरे पास सी इनवर्स मसावी, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? एडजॉइंट सी क्या है? 9 है, -6 है, -3 -2, और सी का डिटर्मिनेट -36 है। अब क्या करेंगे? हर एलिमेंट के साथ है ना हम डिवाइड करवा देंगे। सी इनवर्स मसावी हम क्या करवाएंगे? 9 बटा माइनस का 36 माइनस का 6 बटा माइनस का 36, और इसी तरह माइनस का 3 बटा माइनस का 36 माइनस का 2 बटा माइनस का 36। तो जो करिएगा सी इनवर्स मसावी। तो बच्चों हमें 9 एकम 9, 9 तिया 9 चौका 36, तो माइनस का 1 बटा 4 आ गया। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 6 एकम 6, 6 6 36, 1 बटा 6 आ गया। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 12 आ गया। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 एकम 2 आ गया, 2 एकम 2, 2 8 16। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर सी इनवर्स का। इसी तरह हम पार्ट नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो जो करिएगा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये वाला पार्ट, ये आप लोगों ने अच्छे से समझना है। तो बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर क्या है? 4 हमने ले लिया। पार्ट नंबर 4 हमारे पास डी मैट्रिक्स हमें दे दिया उसने 1 बटा 2 और ये 3 बटा 4 1 2, ये मैट्रिक्स दे दिया। अब आपको पता होना चाहिए डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? डी इन्वर्स, डी का क्या होता है? डी इन्वर्स होता है। और अब डी इन्वर्स किसके बराबर है? तो जो करिएगा एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेट। सबसे पहले आपने डिटर्मिनेट फाइंड करना है। डी का डिटर्मिनेट इस तरह 1 बटा 2 और ये 3 बटा 4 1 2, तो ये डी का डिटर्मिनेट हमारे पास आ जाएगा। इसको इसके साथ ज़रब 1 बटा 2 ज़रबे 2 माइनस फार्मूले वाली, इसको इसके साथ ज़रब 3 बटा 4 ज़रबे 1, तो ये 2 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, और माइनस का 3 बटा 4 डी का डिटर्मिनेट। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो ये मेरे पास डी का डिटर्मिनेट मसावी, इसका एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 4, 4 एकम 4 आ गया, 4 4 के साथ कैंसिल होके 3। बच्चों जब भी एलसीएम सीख लें, एलसीएम के अंदर क्या आ गया? 4 एलसीएम में आ गया। यही 4 इन दोनों के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई। 4 एकम 4 आ गया, 4 4 के साथ कैंसिल होके 3 आ गया। तो ये डी का हमारे पास डिटर्मिनेट आ गया 1 बटा 4। अब क्या निकालना है? एडजॉइंट हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट ऑफ डी ले लेंगे हम। प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेसेस चेंज करवा देंगे इस तरह, और
ऑफ डायगोनल की अलामतें तब्दील। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया डी। अब आपने क्या फाइंड करना है, डी इनवर्स का फार्मूला था हमारे पास एडजाइंट डी ओवर डी का डिटर्मिनेट। तो हमारे पास डी इनवर्स एडजाइंट की वैल्यू 2 माइनस का 3/4 माइनस का 1 और 1/2 और नीचे इसके साथ डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 1/4 इसका डिटर्मिनेट। अब ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड, इसको मल्टीप्लिकेशन के अंदर ले जाएं। डी इनवर्स मसावी 4/1 आ गया, साथ क्या आ गया हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स 1/4 था ना, ऊपर जाके 4/1 हो गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये आ गया डी इनवर्स मसावी, अब 4 को ने इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 आ गया, 4 के साथ कैंसिल होके -3, 4 एकम 4 माइनस का 4 और ये हम ना डायरेक्ट नहीं करवाते बल्कि इसको ना मल्टीप्लाई करवाते हैं हम इस तरह। 2 × 4 माइनस का 3 × 4 ज़रबे 4 -1 × 4 और 1/2 × 4। इस 4 को इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास डी इनवर्स मसावी 4 दूनी 8, 4 के साथ कैंसिल होके -3, 4 एकम 4 माइनस का 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 प्लस का 2 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए मैट्रिक्स दे दिया 1 2 4 6 एंड बी मैट्रिक्स दे दिया 3 -1 2 -2 देन। तो बच्चों इसका पार्ट नंबर 1 ले लिया। और बच्चों ये जो सा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है। इसके अंदर ए इंटू एडजाइंट ए का आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, तीनों का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। अगर तीनों का आंसर बराबर आ गया तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, साबित हो जाएगी। यानी आपने ये तीनों का आंसर है ना आपने बराबर साबित करवाना है। और इसके अंदर है ना ये आई लिखा हुआ, आई से मुराद क्या है, आई से मुराद होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह का होता है, 1 0 0 1, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो और ऑफ डायगोनल के क्या हो 0 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको आई से ज़ाहिर करवाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली ले लेंगे, इसके अंदर इसको हल करना है। तो सबसे पहले एडजाइंट ए लेना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडजाइंट ए ले लेंगे। एडजाइंट ए, तो एडजाइंट हम किस तरह लेते हैं, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेसेस चेंज करवा देंगे, ऑफ डायगोनल की अलामतें तब्दील करवा देंगे। तो ये मेरे पास एडजाइंट ए आ गया। अब आपने ए को मल्टीप्लाई करवाना है एडजाइंट ए के साथ। तो ए मैट्रिक्स क्या मेरे पास 1 2 4 6 और एडजाइंट ए क्या मेरे पास 6 -2 -4 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1 ज़रबे 6 प्लस 2 ज़रबे -4। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, पहली रो दूसरा कॉलम। तो बच्चों मेरे पास 1 ज़रबे -2 प्लस 2 ज़रबे 1। अब दूसरी रो पहला कॉलम, 4 ज़रबे 6 प्लस 6 ज़रबे -4। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 4 ज़रबे -2 प्लस 6 ज़रबे 1। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास ए इंटू एडजाइंट ए, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास ए इंटू एडजाइंट ए मसावी, तो ये मेरे पास 6 आ गया, माइनस का 4 दूनी 8 आ गया, माइनस का 2 आ गया, प्लस का 2 और ये 6 4 24 प्लस का 24 माइनस का 24 आ गया, 4 दूनी 8 माइनस का 8 प्लस का 6 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास ए इंटू एडजाइंट ए,
तो ये मेरे पास प्लस का 6 माइनस का 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल होके 0 प्लस का 24 माइनस का 24 कैंसिल होके 0 माइनस का 8 प्लस का 6 माइनस का 2 आ गया। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का इसका आंसर। तो हम यहाँ पर है ना इसका आंसर है ना लिख लेंगे अपने पास। तो जो करिएगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, क्वेश्चन लेंथिंग है ये। तो बच्चों रेज करेंगे, स्क्रीन शॉट ले लें इसका, मैंने इसको सॉल्व किया है। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, हमने इसका आंसर बना लिया। इसका आंसर बना लिया a इंटू एडजॉइंट a मसावी हमारे पास आ गया -2 0 0 -2 और इसको क्वेश्चन 1 का नाम भी दे देंगे। तवज्जो करनी है। अब आपने करना है दूसरा पार्ट, ये वाला हिस्सा करना है आपने। एडजॉइंट a इंटू a करना है आपने। सबसे पहले एडजॉइंट ले लेंगे, एडजॉइंट ए ले लेंगे हम। ए की वैल्यू क्या 1, ये प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेसेस चेंज करवाएंगे 6 1 और ऑफ डायगोनल की अलामतें -2 -4। अब क्या करेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए के साथ मल्टीप्लाई। एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख देंगे हम 6 -2 -4 1। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। और ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, क्या मेरे पास 1 2 4 6। तो बच्चों इसको पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 6 ज़रबे 1 प्लस -2 ज़रबे पहली रो पहला कॉलम के साथ 6 ज़रबे 1 -2 ज़रबे 4। पहली रो दूसरा कॉलम 6 ज़रबे 2 प्लस -2 ज़रबे 6। अब दूसरी रो पहला कॉलम 1 -4 ज़रबे 1 प्लस 4 ज़रबे 1। पहली रो दूसरा कॉलम -4 ज़रबे 2 प्लस 1 ज़रबे 6 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू ए मसावी। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, 6 कम 6 आ गया, 6 माइनस का 8 6 दूनी 12 माइनस का 12 और 4 कम 4 माइनस का 4 और ये प्लस का 4 4 दूनी 8 माइनस का 8 प्लस 6 कम 6 आ गया हमारे पास। ये आ गया एडजॉइंट ए इंटू ए। तो ये माइनस का 2 0 0 माइनस का 2 आ गया। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का इसका आंसर। और इसका आंसर है ना हम यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि स्पेस कम है। इस तीनों का आंसर क्या होना चाहिए सेम। क्वेश्चन 1 और 2 और 3 का आंसर क्या होना चाहिए सेम। अगर तीनों का आंसर सेम आ गया तो फिर हम कह सकते हैं हंस प्रूव डैट। तो ये बात क्या हो जाएगी, साबित हो जाएगी। तो जो करिए अब हम करेंगे तो ये आंसर हम लिख लेंगे। क्या हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू ए मसावी हमारे पास है -2 0 0 -2। इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। तवज्जो करिएगा। अब करेंगे ये वाला। अब आपने ना डिटर्मिनेट ए लेना है। आप लोगों को पता है डिटर्मिनेट ए किसके बराबर होता है, ए का डिटर्मिनेट के। तो ए का डिटर्मिनेट आप लोगों का किसके बराबर है, तो ये 1 2 4 6। तो बच्चों ए का डिटर्मिनेट हमारे पास, इसकी हम क्या करेंगे 1 ज़रबे 6 माइनस इसको इसके साथ 2 ज़रबे 4। तो ये ए का डिटर्मिनेट मसावी 6 कम 6 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। तो ए का डिटर्मिनेट हमारे पास आ जाएगा -2। तो जो करनी है अब आपने क्या करना है, डिटर्मिनेट ए इंटू आई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना। डिटर्मिनेट ए हमारे पास किसके बराबर है -2 के, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके बराबर है वो मैंने लिखा 1 0 0 1। अब क्या करेंगे -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 0
0 माइनस 2 आ गया। तो बच्चों ये देख लें आप लोगों का तीनों का आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। ये इक्वेशन 3 है। तो मैं लिख सकता हूँ ना इक्वेशन 1 बी कम, पहले क्या लिखेंगे, बी कम, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आर सेम, यानी इक्वेशन आर सेम होगी। यही बात आपने क्या करवानी साबित, क्योंकि तीनों का आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम पार्ट नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। तो बच्चों हम करेंगे इसका पार्ट नंबर, हमारे पास 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, b इंटू बी इनवर्स मसावी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मसावी b इनवर्स इंटू बी, यानी ये इसका आंसर भी i के बराबर आना चाहिए, इसका आंसर भी i के बराबर, इसका आंसर भी i के बराबर। अगर दोनों का आंसर i के बराबर हो आ गया तो ये बात क्या हो जाएगी, साबित। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए आप लोगों का आंसर। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, b इंटू बी इनवर्स बनाना है। सबसे पहले हम b इनवर्स बनाएंगे। तो b इनवर्स के लिए हमें b इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ b ओवर b का डिटर्मिनेट। तो सबसे पहले हमें b का डिटर्मिनेट लेना पड़ेगा, तवज्जो करनी है। b का डिटर्मिनेट क्या है मेरे पास, 3 माइनस 1 2 माइनस 2। तो ये मेरे पास इसको इसके साथ ज़रब 3 ज़रबे माइनस 2 माइनस फार्मूले वाला, और इसको इसके साथ माइनस 1 ज़रबे 2। तो ये मेरे पास 3 दूनी 6 माइनस का 6, नफ़ी नफ़ी जमा आ गया, 2 एकम 2, तो ये माइनस का 4 आ गया b का डिटर्मिनेट। अब क्या करेंगे, b इनवर्स एडजॉइंट ले लेंगे, एडजॉइंट ऑफ b। तवज्जो करना, वतर की क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल की हम प्लेसेस चेंज करवा देंगे, और ऑफ डायगोनल की हम अलामतें तब्दील करवा दें। माइनस का 1 है, प्लस का 1, माइनस प्लस का 2 है तो माइनस का 2। एडजॉइंट बी भी आ गया। अब क्या करेंगे, बी इनवर्स मसावी होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेट। तो बी इनवर्स मसावी एडजॉइंट बी की वैल्यू -2 1 -2 3, और b का डिटर्मिनेट, b का डिटर्मिनेट क्या है, -4। तो ये -4 आ गया। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास b इनवर्स की। इसके बाद आपने ना b इंटू बी इनवर्स करना है। पहले b मैट्रिक्स की वैल्यू, b मैट्रिक्स क्या मेरे पास 3 है, -1 है, 2 है, -2 है। इसके बाद b इनवर्स की वैल्यू -2 1 -2 3, और नीचे ये वाला -4। अब -4 को ना साइड पे रख देंगे हम इस तरह। तवज्जो करिएगा। तो हम क्या ले लेंगे, b इंटू बी इनवर्स, b इंटू बी इनवर्स। अब ये -4 है ना, हम इसको ना साइड पे निकाल देंगे इस तरह। इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्या है मेरे पास 3 -1 2 -2, और ये वाला मैट्रिक्स -2 1 -2 3। तो बच्चे मेरे पास b इंटू बी इनवर्स मसावी 1 ओवर -4 इसी तरह आ गया। इनको आपस, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 माइनस का 6 नफ़ी नफ़ी जमा का 2 आ गया। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, पहली रो दूसरा कॉलम, 3 ज़रबे 1 3 एकम 3 आ गया, माइनस का 3 आ गया। दूसरी रो पहला कॉलम, 2 दूनी 4 2 नफ़ी नफ़ी 2 दूनी 4 हो गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 आ गया, 2 3 6 माइनस का 6 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास b इंटू बी इनवर्स मसावी -1/4 इसी तरह
तो यहाँ पर आ जाएगा -4, ये 0, ये भी 0 और ये भी -4। अब क्या करेंगे, -4 को ना हर एलिमेंट के साथ तकसीम करवा देंगे। -4 बटा -4, 0 बटा -4 और 0 बटा -4 और -4 बटा -4। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। b इंटू बी इनवर्स, ये 4 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, माइनस के साथ कैंसिल, 4 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो बच्चों ये देख लें आप लोगों का ना, इसका आंसर किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। एक तो ये बात साबित करवाई। अब इसका आंसर भी आई के बराबर होना चाहिए। तो अब हम ना इसको साबित करवाएंगे। इसके लिए हमें बी इनवर्स चाहिए। बी इनवर्स, ये बी इनवर्स की वैल्यू रख लेंगे हम। किसकी वैल्यू चाहिए, बी इनवर्स की। अब मैं हिस्से को रेज करवाने लगा हूँ, स्क्रीन शूट ले लें इसकी। तो जो करिएगा, हमें क्या चाहिए था, बी इनवर्स। बी इनवर्स हमने रख लिया। बी इनवर्स की वैल्यू हम है ना ऊपर लिख लेंगे यहाँ पर, ताकि ना हमें बी इनवर्स मालूम ना करना पड़े। -2 1 -2 3 और नीचे क्या है -4। ये हमने क्या निकाला था, बी इनवर्स। अब इसको सॉल्व करने से भी आंसर आप लोगों का किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो हम क्या करेंगे, बी इनवर्स इंटू बी के साथ मल्टीप्लाई करा। सबसे पहले बी इनवर्स की वैल्यू -2 1 -2 3 और नीचे क्या है -4। इसी तरह हम बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, -1 2 और -2। अब क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को ना ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, बी इनवर्स इंटू बी। ये नीचे वाला हमारे पास है ना -4 इसी तरह आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, -2 को 3 के साथ ज़रब किया तो -6, 1 को 2 के साथ ज़रब किया तो +2 आ गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, -2 को -1 के साथ ज़रब किया +2, 1 को -2 के साथ ज़रब किया -2। अब दूसरी रो पहला कॉलम 2 3 6 -6 आ गया, 3 दूनी 6 +6 आ गया। और दूसरी रो दूसरा कॉलम -2 2 3 6 -2 को 1 के साथ ज़रब किया तो +2 आ गया, 3 दूनी 6 -6 आ गया हमारे पास। तो जो करनी है, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा बी इनवर्स इंटू बी। तो -6 है, +2 है, तो ये -4 आ गया, +2 -2 कैंसिल होके 0 आ गया, -6 +6 कैंसिल होके 0 आ गया, +2 है, -6 है तो -4 आ गया और नीचे वाला -4 इसी तरह। अब -4 को हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करवा देंगे, बी इनवर्स इंटू बी। तो ये -4 बटा -4, 0 बटा -4, 0 बटा -4 और -4 बटा -4। तो जो करिएगा, तो बच्चों मेरे पास बी इनवर्स इंटू बी, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगा। तो जो करनी है आप लोगों ने, माइनस कैंसिल, 4 के साथ कैंसिल, 1 आ गया, 0 डिवाइडेड बाय -4 0, 0 डिवाइडेड बाय -4 0, माइनस के साथ कैंसिल, 4 के साथ कैंसिल, 1। तो बच्चों ये भी किसके बराबर आ गया, आई के बराबर, क्योंकि ये मैट्रिक्स आई के बराबर है, ये देख लें।
तो बच्चों यही चीज़ आपने क्या करवानी थी साबित। इसका आंसर भी आई के बराबर आना चाहिए, इसका आंसर भी आई के बराबर, दोनों का आंसर किसके बराबर आ गया था, आई के बराबर। तो हम फिर कह सकते हैं ना हैंस प्रूव दैट हो गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों मैंने इस एक्सरसाइज के अंदर है ना आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।